बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सोलर प्लांट डिज़ाइन फॉर होम। अपने घर के लिए अगर हम सोलर प्लांट को डिज़ाइन करना चाहें तो वो हम किस तरह करेंगे। आज इस वीडियो में हम कम्प्लीटली डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को मैं चंद फैक्टर बताऊंगा। अगर उन फैक्टर की आप लोगों को समझ आ जाए और आप लोगों का कंसेप्ट उसके ऊपर क्लियर हो जाए तो आप ख़ुद भी अपने घर के लिए पावर प्लांट को इंस्टॉल कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर आप किसी डीलर से अपने घर के लिए सोलर प्लांट को जो है इंस्टॉल करना चाहे तो वो आप आराम से टिक टाक कर सकते हैं और उसमें जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होंगे। मतलब आप लोगों का वो आप लोगों के लिए एफिशिएंट होगा, उसकी एफिशिएंसी भी ठीक होगी, उसका लाइफ टाइम भी ठीक होगा, तो इकोनॉमिकल भी होगा, मतलब उसकी कॉस्ट जो है वो भी कम होगी। लेकिन अगर आपके पास कोई नॉलेज ना हो कि आपके सोलर पैनल किस तरह होने चाहिए, आपका इन्वर्टर किस तरह होना चाहिए, तो अगर आप किसी डीलर के पास जाएंगे तो वो टिक टाक आराम से आप लोग को डाच करेगा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान होगी। ठीक है दोस्तों, तो सोलर प्लांट की डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले कुछ फैक्टर है, उसको हम सही डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो आप लोगों ने ये फैक्टर भी पहले सीखने हैं। मैं वन बाई वन इन फैक्टर को जो है डिस्कस करूँगा और उसके बाद जो है एट द एंड मैं इस पूरे पावर जो मैं इस होम के लिए, घर के लिए ये पावर प्लांट डिज़ाइन कर रहा हूँ तो इसका मैं कॉस्ट भी निकालूंगा। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा जो है एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को जो है समझ में आ जाए कि सोलर प्लांट में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व है और उसका कॉस्ट हम किस तरह निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फैक्टर कुछ ये है। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि हमारे घर का लोड कितना है। ठीक है, वो आप लोगों ने किस तरह उसको जो है ऐड करना है, किस तरह निकालना है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। दूसरा ये कि सोलर पैनल आपने लेने हैं, वो आपने किस तरह पैनल लेने हैं। तीसरा ये है कि आपने जो इन्वर्टर उसके लिए लेना है तो वो किस तरह आप लोगों ने लेना है। और इन टोटल इन सब चीज़ों का अगर आप लोग फॉर एग्जांपल ले लें तो उनका आप लोग किस तरह कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो पहला फैक्टर ये है कि टोटल होम लोड। ये अभी डिपेंड करता है हर एक घर के ऊपर। हर एक घर का जो है लोड डिफरेंट होता है। किसी घर का लोड ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। लेकिन वो आप लोग अगर कम हो या ज़्यादा हो उनको कैलकुलेट किस तरह करेंगे। तो मैंने एक घर के लिए इस तरह डिज़ाइनिंग की कुछ यूँ, या अगर किसी घर में फॉर एग्जांपल एक आयरन है और उसकी टोटल पावर जो है 1000 वाट। ठीक है, उसमें एक वाटर गीज़र है, वो अक्सर होता है 1500 वाट। एक फ्रिज है उसमें 175 वाट। एक टीवी है जो है 150 वाट। ठीक है दोस्तों, उसमें 4 सीलिंग फैंस है। नॉर्मली जितने भी फ़ैन होते हैं सीलिंग फ़ैन वो 120 वाट के होते हैं। अगर 4 हो गए तो 120 क्रॉस 4 इक्वल टू 400 वाट। 8 बल्ब उन्होंने लगाए हैं, ईच है उसकी पावर 80, तो 8 क्रॉस 80, ये दिस इज इक्वल टू 640। ठीक है, तो इस घर का टोटल लोड अभी कितना हो गया। टोटल लोड मैंने निकाला है, ये है 3865 वाट। 3865 वाट, मतलब ये अभी इस घर का टोटल लोड हो गया। अच्छा जी, अभी अगर मैं इस तरह करूँ कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये सारे के सारे घर की चीज़ें जो है ये मैंने एट अ टाइम मैंने चलाने हैं। मैंने इस्त्री भी लगानी है, मैंने ये वाटर गीज़र जो है वो भी उसको भी मैंने ऑन करना है, फ्रिज भी, टीवी, ये सारे के सारी चीज़ें एट अ टाइम ऑन हो। तो अभी इसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर फॉर एग्जांपल आप इस तरह कर ले कि नहीं, मैं कहता हूँ कि इनमें से मैं 2000 वाट जो है वो एट अ टाइम चलाना चाहता हूँ, तो उसके लिए डिज़ाइनिंग अपनी होगी। अगर आप डिज़ाइनिंग करेंगे तो आप पीक के ऊपर करेंगे, मतलब मैक्सिमम लोड के ऊपर। तो ये मैक्सिमम लोड के ऊपर मैं इस घर के लिए अभी डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अच्छा, तो अभी मेरे घर का जो टोटल लोड है वो इतना है। अभी इसके लिए कितने पैनल्स रिक्वायर होंगे, सोलर पैनल इसके लिए कितने रिक्वायर होंगे, और वो कौन सी कंपनी के होने चाहिए, उनकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, तो वो वन बाय वन अभी मैं आप लोग को जो है डिटेल के साथ अभी सोलर पैनल को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा तो अगर हमारी लोड जो है वो ऊपर वाला जो मैंने अभी आप लोग को बताया है 3865 हो। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये मेरा इतना घर का लोड है, तो अगर हमारी ईच पैनल वो 450 वाट का हो। ठीक है, तो इसके लिए कितने पैनल रिक्वायर होंगे। 3865 डिवाइड बाई 450, मतलब हर एक जो है वो 450 वाट का अगर मैं ले लूँ। ठीक है, आप नॉर्मली अगर लोड ज़्यादा है घर का तो उसके लिए बड़े पैनल जो है वो ठीक होते हैं। अगर आप लोग के घर का लोड कम है, मतलब 1500 वाट है या 2000 वाट है, तो उसके लिए आप लोग जो है 150 वाट की भी ले सकते हैं, 175 की भी ले सकते हैं, 250 वाट की भी ले सकते हैं। लेकिन चूंकि ये लोड ज़्यादा है तो इस वजह से मैं बड़े पैनल को इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन 8.58 मीन्स कि ये अगर राउंड
आप डिजिट करेंगे तो ये तकरीबन हो गया 9 पैनल्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे घर का लोड इतना हो तो और मैं इसके लिए इतने पैनल्स लगा लूँ तो ये ठीक ठाक जो है इसका लोड, ये वाला लोड जो है, ये पैनल जो है इसको आराम से बर्दाश्त कर लेंगे। ठीक है, अभी मुझे 9 पैनल्स की ज़रूरत है, लेकिन वो पैनल किस तरह होनी चाहिए उसको अभी हम सीखेंगे। ये पैनल जो है दोस्तों, ये हर एक पैनल का वोल्टेज 48 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, ये मैं ऊपर वाले लोड, ये आप लोग अगर आप लोग का घर का लोड कम या ज़्यादा हो तो उसके अगेंस्ट आप उसको वेरी कर सकते हैं। कम लोड हो तो उसको वोल्टेज को आप कम वोल्ट वाले आप लोग पैनल ले सकते हैं, मतलब 24 वोल्ट वाले ले सकते हैं, 12 वोल्ट वाले ले सकते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पे मेरे पास लोड ज़्यादा है तो इस वजह से मैं 48 वोल्ट वाला यूज़ कर रहा हूँ। उसके एम्पेयर 11 एम्पेयर होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद सबसे इसमें बुनियादी बात जो है सोलर पैनल में, वो कंपनी है। आजकल इसमें दो नंबरिया ज़्यादा है, उसकी अपनी जो है नंबरिंग होती है। सबसे पहले कंपनी उसकी कनेडियन कंपनी होनी चाहिए, या इसमें दूसरा जो है वो जिनको है। अगर कनेडियन कंपनी का है तो वो अच्छी है, अगर जिनको का है वो भी अच्छी है। वारंटी इसकी 25 ईयर होनी चाहिए। अच्छा, अभी आप वारंटी किस तरह चेक करेंगे एक पैनल की? उसके पीछे एक जो है बैनर लेबल होता है, उसमें एक उसका अपना चिप होता है, चिप। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप उसको स्कैन करेंगे और उसके इसकी जो अपनी कंपनी होती है इस पैनल की, उसमें आप लोग उसका रेफरेंस नंबर उसको देंगे। ठीक है, तो उसके बाद इसी पे स्कैन पिक्चर को अपलोड करेंगे तो उसकी वारंटी आपके साथ आ जाएगी। लेकिन ये वारंटी जो होती है ये मैन्युफैक्चरिंग, जिस दिन ये मैन्युफैक्चर हो चुकी होती है उसी दिन से इसकी डायरेक्ट वारंटी शुरू हो जाती है, और टिल 25 ईयर तक। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि वो मोनो होनी चाहिए या पॉली होनी चाहिए। अगर आप लोग ऐसी जगह में हैं कि जिधर आप लोग के यहाँ सर्दी ज़्यादा होती है, बर्फ़बारी होती है, तो आप लोग वहाँ पे पोली वाले, जैसे पोली सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल कर ले। अगर आप लोग गर्म इलाके में हैं, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में सिंध है, पंजाब है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे आप लोग आराम से मोनो पैनल जो है वो इंस्टॉल कर लें। ठीक है, अभी इसका टाइप कितना कौन सा होना चाहिए? इसमें मुख्तलिफ टाइप है, ए होता है, बी होता है, सी होता है। लेकिन बी और सी वो 2 नंबर होते हैं। ठीक है, उसकी पावर इतनी कम होती है और वारंटी भी कम होती है, उसकी लाइफ भी कम होती है, इकोनॉमिकल नहीं होती। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमिकल तो होती है लेकिन मतलब उसकी लाइफ जो है और एफिशिएंसी कम होती है। तो टाइप आप लोगों ने ए वाले टाइप पैनल, सोलर पैनल जो है वो लेने हैं। और उसके ऊपर जो ग्लास होती है वो सिंगल ग्लास भी होती है, डबल ग्लास भी होती है। अगर आप लोग डबल ग्लास लेंगे तो मीन्स कि उसकी लाइफ जो है वो अच्छी होगी, और वो किसी भी छोटी चीज़ से, मतलब अगर कोई भी चीज़ उसको लग जाए तो उसे इफेक्ट नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज़ ऑल अबाउट सोलर पैनल। कि इसी लोड के लिए जो आप लोगों को मैंने अभी लोड बताया है 3865 वाट, इसके लिए आप लोगों को 9 पैनल की ज़रूरत होगी। 9 पैनल आप लोगों ने लेने हैं, और आप लोगों को मैंने ये कंप्लीट डिस्कस भी किया कि इस तरह कंपनी की होगी तो ये फ़ायदे की है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, थर्ड फैक्टर जो है वो इन्वर्टर है। अभी हम इन्वर्टर को डिस्कस करेंगे, और ये सबसे बेस्ट, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वह सोलर प्लांट में वो इन्वर्टर होता है। ठीक है। अच्छा, अभी इन्वर्टर का काम क्या है? वो आपके डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो सोलर एनर्जी होती है वो सोलर पैनल को जब हीट अप करती है तो उससे जो एनर्जी हमें मिलती है, बिजली मिलती है, वो डीसी करंट होता है। ठीक है, अभी उसको हमने एसी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे घर में जितनी भी चीज़ें होती हैं, हमारा फ्रिज है, हमारे एसी है, और हमारे आयरन है, फॉर एग्जांपल लाइटिंग है, वो सारे जो एसी करंट पे चलते हैं, तो उसको डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम इन्वर्टर लेंगे। अच्छा, इन्वर्टर दो टाइप्स के होते हैं। अगर आप लोगों के घर में सिंगल फेज़ सारी चीज़ें हैं तो आप लोगों ने उस सिंगल फेज़ इन्वर्टर लेना है। अगर वो 3 फेज़ है तो आप लोगों ने 3 फेज़ इन्वर्टर पर लेने हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोग घर में कोई हेवी लोड हो, ठीक है, आप लोगों ने कोई फॉर एग्जांपल एसी चलाना, वो 3 फेज़ का हो, तो आप लोगों ने 3 फेज़ इन्वर्टर लेना है फिर उसके लिए। अगर आप लोगों का सिंपल लाइटिंग है, एसी है, सॉरी, फ्रिज है या आयरन है, तो वो सिंगल फेज़ होते हैं, तो उसके लिए सिंगल फेज़ इन्वर्टर आप लोगों ने लेना है। ठीक है दोस्तों। अभी इन्वर्टर में दो बेसिक चीज़ें हैं, दो बेसिक इम्पॉर्टेंट इसमें बातें हैं। ठीक है दोस्तों, इन्वर्टर दो तरह के होते हैं। वो एक होता है के वी ए में, किलो वोल्टेज एम्पेयर में। ठीक है, दूसरा जो होता है वो किलो वाट में होता है। अभी सबसे बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। अगर आप लोग डायरेक्ट दुकानदार के पास जाएंगे, अब वो आपको कहेगा कि भाई ये इतना के का है, तो मीन्स अब वो उसमें पावर फैक्टर जो है वो उसमें इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि मैंने डिज़ाइनिंग करनी है। ऊपर वाला जो मेरे पास लोड था वो है 3865, इसके लिए मैंने डिज़ाइनिंग करनी है।
ठीक है। अभी मैंने जो इन्वर्टर डाला है वो मेरे इन्वर्टर उसका पावर इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैं पी क्यू पर मैक्सिमम क्यू पर डिज़ाइनिंग करूँगा। ठीक है दोस्तों। अगर वो फॉर एग्जांपल वो कहते कि 6 kVA का है, तो ये 638-65 वाट के बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें पावर फैक्टर नहीं है। पावर फैक्टर का मतलब जो बिजली आपकी लॉस होती है, जो वायरिंग में लॉस होती है, जो आपके इन्वर्टर में लॉस होगी, मतलब जो लॉसेस होंगे, तो केवीए में आपके पावर फैक्टर आपके लॉसेज इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे फिर, अगर वो कहते कि 6 kVA का मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये आपको, ये तो 6,000 kV एम्पेयर हो गया, और ये आपके पास 3850 वाट है, तो मीन ये तो काफ़ी हाई है। लेकिन ये हाई नहीं है, क्यों? इसमें आपका लॉसेज इन्वॉल्व नहीं है, उसको हम कहते हैं पावर फैक्टर। अच्छा, तो आप लोग क्या करेंगे, उसी इन्वर्टर को चेक करेंगे, उसके पीछे एक जो है एक लेबल होगा, उसको चेक करेंगे, उसके ऊपर इसकी पावर फैक्टर लिखी होगी, फॉर एग्जांपल 0.70, 0.75, 0.78। तो क्या करेंगे आप लोग, 6000 के साथ ये आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जिस तरह मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो ये कितना मेरा हो गया, ये 4200 वाट तक आ गया। हालांकि वो मुझे बता रहा था कि ये 6 kVA का है, लेकिन अगर जब मैंने पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास कितना गया, ये आ गया 4200 वाट। तो अगर मैं इसी इन्वर्टर को इस लोड के लिए ले लूँ, तो फिर भी ठीक है। ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर वो आपको 5 kVA का दे देता, तो वो कम होता है इसके लिए, अगर आप फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसा इन्वर्टर लेना है कि अगर वो kVA में हो, तो उसका पावर फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर वो 0.85 है या 0.9 है या इवन 0.95, तो ये सबसे बेस्ट है। ठीक है। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने लाजमी ख्याल करना है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, दूसरा टाइप जो है इन्वर्टर इन किलोवाट, वो तो हमने अभी दोस्तों डिस्कस किया केवीए में। ठीक है, उसमें पावर फैक्टर इन्वॉल्व नहीं था। किलोवाट में अगर आप लोग का कोई इन्वर्टर है, तो उसमें पावर फैक्टर ऑलरेडी इन्वॉल्व है, मतलब 0.7 0.8 वो बात उसमें नहीं होती, तो वो डायरेक्ट आपके वाट में होता है। फॉर एग्जांपल उसी लोड के लिए, अगर आप लोग लोड इज इक्वल टू 38865, ठीक है, तो 4 किलोवाट का इन्वर्टर उसके लिए ठीक ठाक आराम से जो है काम कर सकता है। लेकिन अगर उसी लोड के लिए आप लोगों को इन्वर्टर लेना है, वो केवीए में लेना है, तो उसमें पावर फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, तो वो आप लोगों ने 6 kVA से कम नहीं लेना। क्योंकि मैंने आपको बताया ना अभी जो है रिसेंटली, कि अगर हम इसके साथ 6000 के साथ 0.70 मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आपके पास आ जाएगा 4200 वाट। ठीक है। लेकिन अगर आप किलो वाट में ले रहे हैं, तो अगर आपके पास वो 4 kW हो, वो भी फिर भी आप लोगों के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने लिया 4.5 kW का, या आप लोगों ने लिया 5 kW का, तो वो भी जो है सबसे बेस्ट है। लेकिन उसमें फिर एक बात ये है कि उसकी क्या नाम है, उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो सकती है, उसकी और भी काफ़ी फैक्टर वो ज़्यादा हो सकती है। ठीक है ना। तो वो आपके लिए मतलब इकोनॉमिकल नहीं होगा, हालांकि वो लाइफ टाइम उसका ज़्यादा होगा, लेकिन पैसे आप लोग का खर्चा थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। अच्छा, अभी इन्वर्टर जो है वो कौन सी कंपनी वाले होने चाहिए। इन्वर्टर में सबसे बेस्ट कंपनी जो है वो एनआरएक्स है, एनवारेक्स। ठीक है। इसकी वारंटी अक्सर जो है ज़्यादा होती है, इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, लेकिन वारंटी भी ज़्यादा होती है। इसका लाइफ टाइम एफिशिएंसी काफ़ी एफिशिएंट होता है। एन वेट वाले भी अच्छी है, लेकिन इसकी वारंटी तकरीबन अप टू 1 ईयर होती है। कॉस्ट भी थोड़ा सा कम है इसके मुकाबले में, और साथ साथ में एफिशिएंसी भी अच्छी है। पावर मैक्स की वारंटी कम होती है, बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, लेकिन कॉस्ट कम होता है। एफिशिएंसी भी तो अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोग एफिशिएंट लेना चाहे, तो आप लोग, मैं ये सजेस्ट करूँगा, आप लोग एनआरएक्स के ले लें। इसके बाद फिर एनवेट, उसके बाद फिर फोनेक्स भी है, पावर मिक्स भी है। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर, जितना आप लोगों के पास जो है आपका बजट हो, उसके मुताबिक आप लोगों ने ये चीज़ें अरेंज करनी है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें इन्वर्टर में एक और बात भी होती है, वो है VFD डिज़ाइन, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। मतलब आप लोग का जो घर में जो जितनी भी अप्लायंसेज है, लाइटिंग है, आप लोग का इस्त्री है, आप लोग की जितनी भी चीज़ें और भी है, वो उसका AC करंट की फ्रीक्वेंसी होती है, वो 50 हर्ट्ज होती हैं। तो ये जो इन्वर्टर होते हैं, वो लोड, मतलब लोड तो आप लोग का वीडियो होता है, कभी धूप ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, तो लोड कम और ज़्यादा होता है, लेकिन ये खुद वेरिएबल होते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी को खुद 50 पे मेंटेन रखते हैं। ठीक है। तो VFD उसमें डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। ऑटो कंट्रोलर भी होनी चाहिए, मतलब चार्ज कंट्रोलर। पहले तो इस तरह था कि सोलर पैनल के बाद हम डायरेक्ट किया करते थे, सोलर पैनल के बाद हम चार्ज कंट्रोलर, उसके बाद इन्वर्टर लगाते थे। आजकल के जो एडवांस नए इन्वर्टर आ गए हैं, तो उसमें क्या है दोस्तों, उसमें ऑलरेडी चार्ज कंट्रोलर जो है वो इंस्टॉल होता है। अभी चार्ज कंट्रोलर का फंक्शन ये है कि वो ऑप्टिमम रेंज में आपकी करंट को
आपके इन्वर्टर में करंट को रखेगा। मीन्स जब धूप ज़्यादा होती है तो होना तो ये चाहिए कि बिजली काफ़ी हाई हो जाए, लेकिन वो उसके लिए नुकसानदेह है। आपके घर में जितनी भी अप्लायंसेज आपने इंस्टॉल किया, अपने आपके लाइटों को जला सकती हैं, आपकी और चीज़ों को जला सकती हैं। और जब धूप कम होती है तो फिर होना ये चाहिए कि मतलब आप लोगों का बिजली जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाए, वो कम हो जाए, ठीक है। लेकिन चार कंट्रोल का फंक्शन ये कि वो ऑप्टिमम रेंज में आपकी सिस्टम को रखेगा, आपकी एसी करंट को ऑप्टिमम रेंज में रखेगा और आपकी अप्लायंसेस को जलने से जो है वो बचा के रखेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग इस तरह के चीज़ों को फैक्टर को सामने रख के इन्वर्टर को ले लेंगे तो मीन्स कि वो आप लोगों के लिए जो है अच्छा होगा। अच्छा, अभी दोस्तों जो आपने सोलर पैनल लिए हैं तो वो आपने किसी चीज़ के ऊपर इंस्टॉल भी करने हैं, किसी अगर आप लोग रूम के ऊपर इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए जो मैं आप लोगों के लिए स्टैंड आप लोगों के लिए रिकमेंड करूँगा वो तकरीबन उसकी रेंज होती है 15 to 20,000, ठीक है। और आप लोग अगर ये चाहिए नहीं मुझे मूविंग चाहिए, जो ऑटो पे मूव होता है, तो उसकी थोड़ी सी प्राइस फिर ज़्यादा होती है, वो 70 to 80,000 होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये स्टैंड मतलब आप लोग के लिए डिमांड के ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर आपके घर में कमरे हो और वो लाइन में हो तो उसके ऊपर भी आप आराम से ठीक ठाक इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसका जो है डायरेक्शन वो होना चाहिए नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। इसी डायरेक्शन में नॉर्मली धूप जो है पाकिस्तान में ज़्यादा पड़ती है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये अभी इसका पूरा जो है डिज़ाइन प्रोसेस है कि किस तरह आप लोगों ने डिज़ाइनिंग करनी है। सीरीज़ में आप लोगों ने सारे पैनल 9 पैनल जो है वो आप लोगों ने लगाने हैं, ठीक है। सनलाइट आएगी, सनलाइट आएगी उसकी हीट इसके ऊपर पड़ेगी तो ये हीट को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। डीसी करंट आएगी इस जो केबल होंगे, फिर वो इन्वर्टर में जाएगी। ये 4 कंट्रोलर भी है। अभी इन्वर्टर क्या करेगा, उसकी डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करेगा। एसी करंट पर यहाँ पे आप लोगों ने ट्रैपिंग ब्रेकर भी लगाना है। अगर फॉर एग्जांपल अगर में होता ना हो कोई जो है किसी को शॉक पड़ जाए या कोई और मसला हो जाए तो ये ट्रैप होना चाहिए। उसके बाद आप लोग का आउटलेट बॉक्स या डिस्ट्रीब्यूटर लगाना चाहिए यहाँ पे, यहाँ से आप लोग मेन सप्लाई देंगे अपने लाइटिंग को, अपने जितनी भी घर में आप लोगों ने चीज़ लगानी है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे ये जो पूरा पावर प्लांट और पूरा डिज़ाइन हमने अभी डिस्कस किया उसकी अभी हम कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास इस डेट को मैंने पाकिस्तान में जो चेक किए हैं, इस डेट को इसी पैनल जो 450 वाट की ईच पैनल थी इसकी प्राइस थी 25,000। तो अगर आपने 9 पैनल लेने हैं तो इसकी प्राइस हो गई 2,25,000, ठीक है। ये आपकी पूरा टोटल 9 सोलर का जो है कास्ट हो गया। अगर आप लोगों ने इन्वर्टर वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, आप लोगों ने किस तरह कौन सी कंपनी का इन्वर्टर लेना है। अगर आप लोग इन्वारेक्स के लेंगे तो वो 90,000 होगा। अगर आप लोग इन्वर्ट के लेंगे, ठीक है, 4 किलोवाट, तो वो आप लोग को पड़ेगा तकरीबन 55,000 या 50 या 45,000 कुछ इस तरह के रेंज में आप लोग को पड़ेगा। अगर आप लोगों ने सादा स्टैंड लेना है तो वो उसकी होंगी तकरीबन अप टू 20,000 प्राइस। अगर आप लोगों ने मूविंग लेना है तो 70 to 80,000 होगी। जो केबल होंगे और ब्रेकर होंगे उसकी तकरीबन 5,000 मैंने लगा लिया, और मैंने स्टैंड जो है वो सादा जो है इसमें जो है लगा लिया है, ठीक है। इसकी टोटल प्राइस अगर मैं निकालूंगा तो ये हो गया 3,05,000, ठीक है। तो आप लोगों का मैंने कम्प्लीटली अभी पूरा डिटेल बताया है किस तरह आप लोगों ने सोलर प्लांट डिज़ाइन करना है, किस तरह के आप लोगों ने पैनल लेने हैं, इन्वर्टर किस तरह का होना चाहिए, स्टैंड किस तरह का होना चाहिए, और उसकी आप लोग कास्ट किस तरह निकालेंगे। तो अभी आप लोग खुद जो है बैठ के आराम से ठीक ठाक इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने घर के लिए अभी डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं अभी नेक्स्ट वीडियोज़ जो बनाऊँगा वो बनाऊँगा 3 हार्स पावर मोटर। एक घर में फॉर एग्जांपल 3 हार्स पावर मोटर है, एक 1.5 टन एसी है, 5 पंखे हैं और इस तरह। और अगर दूसरी वीडियो बनाऊँगा 1.5 टन एसी, ठीक है दोस्तों। इस तरह अगर आप लोग का लोड हो तो ये छोटा सा पावर प्लांट होगा और ये बड़ा पावर प्लांट होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तो अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है 1% भी हेल्पफुल हो तो आप लोग इस चैनल मैकेनिकल इंजीनियर अहमद, इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाएं। और कमेंट में आप लोगों ने ये ज़रूर बताना है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम।